1947 एक ऐसा साल जहां पर एक देश का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि बट गया भारत के हर एक इंसान का दिल, जमीन का टुकड़ा, और हमारे हिस्से में आया बटा हुआ हिंदुस्तान। यह कहानी है उसी बटे हुए हिंदुस्तान की, पर इस बार भूगोल के नजरिए से। दोनों देश तनाव के बाद अलग हुए, एक हिंदू मेजॉरिटी के साथ और एक मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ। लेकिन बाद में कई सारे सवाल उठे और उसमें सबसे बड़ा सवाल था कि रेखा कहां पर खींची जाएगी। इस रेखा को खींचने के लिए एक ऐसे इंसान को बुलाया गया जिसने कभी भारत का मुंह तक नहीं देखा था। जी हां, ये थे एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था साइरिल रेडक्लिफ। साइरिल रेडक्लिफ को 5 हफ्तों का टाइम दिया गया और उनसे कहा गया कि आपको 5 हफ्तों के अंदर एक ऐसी लाइन खींचनी है जो कि दोनों देशों का बंटवारा कर दे। भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया और पाकिस्तान के जब टुकड़े हुए तो वो 2 भागों में बटा, एक बटा ईस्ट पाकिस्तान और एक बटा वेस्ट पाकिस्तान। भूगोलिक बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ, ये नदियों का भी बंटवारा था। और अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो हमारे यहां पर 2 प्रांतों को तोड़ा गया, जिसमें से एक बना पंजाब और एक बना पश्चिम बंगाल। जब नदियों की बात आती है तो नदियों में हमारी सिंधु नदी, जो कि भारत की प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई है और हमारी जननी भी रही है, पाकिस्तान चली गई। झेलम, चेनाब जैसी नदियों का भी बंटवारा किया गया और वो भी बट गए। हमारी भाषा, संस्कृति और संस्कार, बहुत सारी चीजों में बंटवारा हुआ। यह बंटवारा हमें आगे की तरफ बहुत सारी चुनौतियों को दिखा रहा था। बंटवारे के बाद भारत ने भूगोलिक और भाषा के आधार पर अपने राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आजादी के तुरंत बाद भारत में भाषा के आधार पर अन्य राज्यों की मांग होने लग गई और इसमें सबसे पहला राज्य आया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भाषा के आधार पर अपने आप को अलग राज्य बनाने की एक नींव रखी, जो कि हुआ भी। पर हमने इसके बाद बाकी राज्यों को सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं बांटा, उनको भूगोलिक, उनको कल्चर और बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट को जोड़कर अलग तरीके से एक राज्य बनाया। हालांकि हम भाषा के तौर पर, संस्कार के तौर पर, कल्चर के तौर पर बटे, पर भारत आज भी अखंड खड़ा हुआ है। यह भारत बटा हुआ नहीं है, यह भारत जुड़ा हुआ है। यहाँ भारत में देश की सभ्यता जुड़ती है, देश के लोग जुड़ते हैं, देश की अखंडता जुड़ती है, और यह सब जुड़ता है लोगों के विश्वास से। यह ऐसा विश्वास है जो कि भारत को हमेशा एक पंक्ति में रखता है, और इसीलिए हम कहते हैं एकता में अनेकता, जो कि हमें हमेशा आगे की राह पर चलने के लिए साथ देता है। जय हिंद।